Hello friends, I hope you all are well at your home and studying well during this lockdown period. A good news has been come from SSC side that a notice has been posted on their website regarding the exams एंड तो इस अच्छे न्यूज़ के साथ अभी ये थोड़ा क्लियर हो गया है कि एसएससी के जो एग्ज़ाम्स है वो जल्दी कंडक्ट होंगे और आई होप फर्दर जो भी होगा वो अच्छा होगा। तो विदाउट डिले ना करते हुए तो हम अपने आर्टिकल की जो एरर है उसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने अपने जो है 10 एरर की थी, तो एक बार उसको अगर नहीं दिखाया तो प्लीज़ एक बार जाके देख लीजिए। और तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस एरर को। तो आज की पहली एरर है यहाँ पर, बुक यू बॉट यस्टरडे इज़ ऑन कॉमन एरर्स बट इट not so useful as the book named common errors made easy। तो ज़रा सोचिए यहाँ पर 5 सेकंड के लिए और देखते हैं क्या एरर है इसमें। द बुक यू बॉट यस्टरडे इज़ ऑन कॉमन एरर्स, तो इसमें जो एरर है वो सेक्शन ए में एरर है। ठीक है, तो जो बुक की बात यहाँ पर की जा रही है वो एक स्पेसिफिक बुक की बात की जा रही है। उस बुक से जो सामने वाला भी फेमिलियर है और हम भी फेमिलियर हैं, और बुक जो है थोड़ी फेमस भी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये बुक है, बुक ना होते हुए द बुक का प्रयोग होगा क्योंकि हम एक डेफिनेट बुक की बात कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर सेक्शन ए में एरर है। चलिए अगला मूव करते हैं 12 पे। 12 है यहाँ पर, I was born on 2nd of November 1979 but she was born on the 1st of November। तो चलिए आप फाइंड करिए यहाँ पर एरर। तो यहाँ पर एरर है वो जो है I was born on 2nd of November but she was born on, तो सेक्शन यहाँ पर भी ए में एरर है। I was born on the 2nd of November यहाँ पर जो एरर होगी। हम आर्टिकल के अंदर कुछ रूल पढ़ते हैं जिसमें होते हैं OCM का रूल एक लागू होता है, ऑर्डिनल, कार्डिनल और मल्टीप्लिकेशन का। ये जो दो ऑर्डिनल और कार्डिनल हुआ करते हैं इनसे पहले हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग होता है। ठीक है, ऑर्डिनल, कार्डिनल और मल्टीप्लिकेशन, ये जो ऑर्डिनल और कार्डिनल हुआ करते हैं इनसे पहले हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग हुआ करता है। तो यहाँ पर जो ये सेकंड है, सेकंड यहाँ पर एक तरह से ऑर्डिनल नाउन है और ऑर्डिनल नाउन से पहले हमेशा द का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर है सेक्शन ए में एरर है यहाँ पर। तो चलिए मूव करते हैं अगली एरर पे। ऑल्दो इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश येट वी द इंडियंस कैन लर्न एंड स्पीक इट मोर फ्लुएंटली दैन दे। तो देखते हैं यहाँ पर किस सेक्शन में एरर है। ऑल्दो द इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश येट वी द इंडियंस, तो यहाँ पर सेक्शन बी में एरर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर सेक्शन बी में एरर होगी। देखते हैं बी में एरर कैसी होगी। ऑल्दो द इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश, तो यहाँ पर देखो एक तो इंग्लिश, यहाँ पर इंग्लिश इसकी बात की गई है और एक इंग्लिश यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर जो ऊपर वाले जो इंग्लिश है इसके अंदर जो बात की गई है वो नेशनैलिटी की बात की गई है। ठीक है, नेशनैलिटी के अंदर बात करते हुए सब्जेक्ट की बात की गई है जो हम इंग्लिश पढ़ते हैं, और नीचे जो बात की गई है वो नेशनैलिटी की बात की गई है। ठीक है, तो नेशनैलिटी की बात की गई है और नेशनैलिटी बताने वाले जो वर्ड होते हैं उनसे पहले हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसको एक बार फिर से समझेंगे। ऑल्दो इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश, ठीक है, तो यहाँ पर जो ये इंग्लिश लिखा हुआ है ये इंग्लिश लोगों की बात की गई है, इंग्लिश पीपल की बात की गई है। ब्रिटेन के अंदर जो लंदन है, लंदन के सिर्फ उन लोगों को ही जो है इंग्लिश पीपल कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश प्रीमियर लीग का आपने नाम सुना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एरर बी में एरर है द इंग्लिश। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं अगली एरर पे। You had better take some warm clothes as the higher you go, cooler you feel। देखते हैं इसमें किस में एरर है। You had better take some warm clothes as the higher you go, cooler you feel। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे किस में एरर है, तो ऑप्शन डी में एरर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है कि you had better to take some warm clothes as the higher you go, as the higher you go the cooler you feel। याद आया दोस्तों? ठीक है, तो यहाँ पर कभी भी जब दो कंपैरेटिव डिग्री के, ठीक है, पर्सपेक्टिव को कंपेयर किया जाता है और एक चीज़ से दूसरी चीज़ को जुड़ी हुई को बताया जाता है, तो हम जो क्या कहते हैं, जो पहली वाली जो कंपैरेटिव डिग्री हुआ करती है उसके पहले जो आर्टिकल है
वो वही सेम आर्टिकल हम नेक्स्ट वाली जो कंपैरेटिव डिग्री है उसके साथ उसको लगाया जाता है। इसे इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल कहते हैं, ठीक है, इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एरर ऑप्शन डी में है, द हायर यू गो द कूलर यू फील। जैसे कि एग्जाम्पल लेंगे, द मोर यू स्टडी द मोर यू गेन योर सक्सेस इन योर लाइफ, ठीक है। तो यहाँ पर ये तरह से ऑप्शन डी में एरर है। तो चलिए मूव करते हैं 15 पे। एन आर्टिकल पब्लिश्ड इन हिंदू वॉज कम्प्लीटली मेंट फॉर tarnishing his reputation and dethroning him। तो देखते हैं किस सेक्शन में एरर है। जी दोस्तों, सही समझ गए आप, काफ़ी आसान एरर लग रही होगी आपको। तो आर्टिकल की एरर यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर हिंदू ना होते हुए द हिंदू की बात हो गई है, ठीक है। कभी भी जो जनरल हुआ करते हैं, जनरल यानी कि जो न्यूज़पेपर हुआ करते हैं, न्यूज़पेपर से पहले हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो जैसे कि आपने सुना भी होगा, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, ठीक है, द इंडियन एक्सप्रेस। तो जितने भी जो ये जनरल्स हुआ करते हैं, इनसे पहले हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन बी में एरर है। तो चलिए मूव करते हैं अगली एरर पे। द रिच शुड नेवर लुक डाउन अपॉन पुअर, रादर दे शुड बी गिवन रिस्पेक्ट एंड लव, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किस सेक्शन में एरर है। द रिच शुड नेवर लुक डाउन अपॉन पुअर, ये समझ गए होंगे आप, ऑप्शन बी में एरर है। पुअर ना होते हुए यहाँ पर द पुअर का प्रयोग होगा। देखिए एक चीज़ देखिए, जब यहाँ पर द रिच शुड नेवर लुक डाउन अपॉन की बात हो रही है, नेवर लुक डाउन अपॉन का मतलब है नीची निगाहों से ना देखना, ठीक है, नीची निगाहों से देखना, किसी को तुच्छ समझना, ठीक है। तो जो अमीर लोग हैं, यहाँ पर जो अमीर लोगों की बात की गई है, ये सभी अमीर लोगों की बात की गई है, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की या किसी एक पर्टिकुलर इंसान की बात नहीं की गई है, पूरी कम्युनिटी की बात की गई है। तो पूरी कम्युनिटी की बात करते हुए नीचे जो भी जो ये पुअर है, यहाँ पर भी पूरे कम्युनिटी की ही बात की गई है, ठीक है। तो पूरी कम्युनिटी को दर्शाने के लिए हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी में एरर है, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं अगली एरर पे। इफ़ यू बाय दिस पीस ऑफ फर्नीचर इट विल कॉस्ट यू एग्जैक्टली 1000 रुपीज़ आफ्टर गिविंग यू डिस्काउंट। तो देखते हैं किस में एरर है। इफ़ यू बाय दिस पीस ऑफ फर्नीचर इट विल कॉस्ट यू एग्जैक्टली 1000 रुपीज़। तो जैसे समझ गए होंगे आप, काफ़ी आसान एरर है, ऑप्शन सी में एरर है। यहाँ पर 1000 से पहले ए का प्रयोग होगा, ठीक है। न्यूमेरिकल एडजेक्टिव जो हुआ करते हैं उसमें जो हुआ करता है, क्वांटिटी बताने वाले जो नाउन हुआ करते हैं, उनसे पहले हमेशा आर्टिकल ए का प्रयोग हुआ करता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी में एरर होगी, एग्जैक्टली 1000 रुपीज़ आफ्टर गिविंग द डिस्काउंट, ठीक है। तो ये इसमें एरर है। चलिए 18वें को मूव करते हैं 18 में। इफ़ यू आर नॉट एबल टू कंटिन्यू दिस प्रोजेक्ट यू हैड बेटर पुट एंड टू इट एज सुन एज पॉसिबल। तो उम्मीद है आपने सेंटेंस पढ़ लिया होगा। तो देखते हैं किस में एरर है। इफ़ यू आर नॉट एबल टू लुक दिस प्रोजेक्ट यू हैड बेटर पुट एन एंड। याद आया दोस्तों, एक फ्रेज हुआ करती है पुट एन एंड, ठीक है, पुट एन एंड यहाँ पर हुआ करती है। तो यहाँ पर एंड जो है एक तरह से वोवल है, और वोवल से पहले मैंने आपको क्लास में बताया भी था कि ए का प्रयोग ना होते हुए एन का प्रयोग होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पुट एन एंड टू सही होगा, ठीक है, जिसका मतलब होता है कि किसी पिट को ख़त्म कर देना, पुट एन एंड को समाप्त कर देना, ठीक है। तो चलिए आगे मूव करते हैं 19 एरर पे। 19 एरर क्या कहती है? हिंदू एंड मुस्लिम्स कैन लिव एमिकेबली ओनली व्हेन दे आर मेड टू रियलाइज द नो रिलीजन इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन लाइफ इटसेल्फ। काफ़ी अच्छी एरर है। तो देखते हैं किस पार्ट में इसमें एरर होगी। हिंदूज एंड मुस्लिम्स कैन लिव एमिकेबली, एमिकेबली मतलब होता है सौहार्दपूर्ण, पीसफुली, ठीक है, व्हेन दे मेड टू रियलाइज द, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप किस में एरर है, ऑप्शन ए में एरर है, ठीक है। द हिंदू एंड द मुस्लिम्स, ठीक है, द हिंदू द मुस्लिम्स, ठीक है। तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था जैसे कि जो रिलीजन बताने वाले जो वर्ड होते हैं, रिलीजन बताने वाले जो नाउन होते हैं, उनसे पहले हमेशा डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में एरर है। तो द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स का प्रयोग होगा, ठीक है। तो देखते हैं 20 में एरर क्या है। रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली इज़ वन ऑफ दोज मॉन्यूमेंट्स इंडिया विच आई नेवर मिस टू एडमायर व्हेन आई विजिट दिल्ली, ठीक है। तो जो दिल्ली का लाल किला है वो एक उन मॉन्यूमेंट्स में से एक है भारत में, जिसे मैं कभी मिस नहीं करना चाहूँगा, भूलना नहीं चाहूँगा, उसकी तारीफ़ करना नहीं चाहूँगा। क्या अगर जब मैं दिल्ली
जाऊँगा, ठीक है। व्हेन आई विज़िट दिल्ली तो मैं जाऊँगा, तो देखते हैं इसमें किस पार्ट में एरर है, फोर्ट ऑफ दिल्ली, ठीक है जी। तो समझ गए होंगे आप, ऑप्शन ए में ही एरर है, ठीक है, ऑप्शन ए में एरर है। जितने भी हिस्टोरिकल प्लेस हुआ करते हैं, ठीक है, ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, कुतुब मीनार हो गया, इन सबसे पहले क्या होता है, डेफिनेट आर्टिकल दा का प्रयोग होता है, ठीक है। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स जितने भी हुआ करती हैं उन सबसे पहले आर्टिकल दा का प्रयोग हुआ करता है। तो उम्मीद है आपको ये 10 एरर में काफ़ी बेनिफिट हुआ होगा। तो इसमें हम आगे फिर इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो पढ़ते रहिए और अपना अच्छा करते रहिए। और एसएससी का नोटिस आ चुका है, मैं फिर से कह रहा हूँ, और अपने तैयारी को ज़रा अब और ज़ोर लगा के कीजिए, ठीक है। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले आगे वीडियो बनाने की।